नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए आध्यात्मिक सफर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योग की जो न सिर्फ शारीरिक और मानसिक सुधार लाता है बल्कि आपके अंदर छुपी अनंत शक्ति को जगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी योग की। क्या है ये शक्ति? इसे जगाने का क्या महत्व है और कैसे इसे सही तरीके से किया जाए, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। एक कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी एक अद्भुत और आती शक्ति है जो हर व्यक्ति के शरीर के मूलाधार चक्र में सप्त अवस्था में होती है। इसका अर्थ है एक ऐसी सोने वाली ऊर्जा जो जाग जाए तो व्यक्ति दिव्या ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ सकता है। इसे एक सोते हुए सांप से तुलना की गई है जो जब जागता है तो शरीर के 7 चक्रों से होकर सिरा सहस्रार चक्र तक पहुंचता है। 2. कुंडलिनी जागरण का महत्व। जब कुंडलिनी ऊर्जा जागृति को प्राप्त करती है तो व्यक्ति की सोच, भावनाएं और शारीरिक स्थिति अद्भुत रूप से बदल जाती है। ये योग व्यक्ति को न सिर्फ सुख शांति देता है बल्कि उसके अंदर छुपी प्रतिभा और अंतर्दृष्टि को भी जगता है। बहुत से महापुरुषों जैसे स्वामी विवेकानंदा, परमहंसा योगानंदा ने इस ऊर्जा का अनुभव किया था। 3. कुंडलिनी योग के 7 चक्र। कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए हमें अपने शरीर के 7 चक्रों को समझना जरूरी है। ये चक्र हैं: पहला, मूलाधार चक्र, ये भय और सुरक्षा से जुड़ा है। दूसरा, स्वाधिष्ठाना चक्र, ये सृजन और भावनाओं से संबंधित है। तीसरा, मणिपुर चक्र, ये आत्मविश्वास और शक्ति का केंद्र है। चौथा, अनाहता चक्र, जो प्रेम और दया से संबंधित है। पांचवा, विशुद्धा चक्र, ये सत्या और अभिव्यक्ति का चक्र है। छठा, आज्ञा चक्र, ज्ञान और अंतर्दृष्टि का केंद्र है। सातवां, सहस्रार चक्र, जो आध्यात्मिक उन्नति और मोक्षा का द्वार है। जब कुंडलिनी इन चक्रों से होती हुई ऊपर उठती है तो व्यक्ति अद्भुत अनुभव करता है। 4. कुंडलिनी योग कैसे करें? अब सबसे जरूरी सवाल, कुंडलिनी योग कैसे करें? इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण विधि है। 1. ध्यान मेडिटेशन, जो रोजाना 20 से 30 मिनट शांत जगह पर ध्यान करें। 2. प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति करना लाभदायक है। 3. हमें मंत्रा जाप में ओम या सोहम जाप से ऊर्जा जागृति होती है। 4. मुद्रा और बंध, जैसे मूल बंध और जालंधर बंध से कुंडलिनी जागृत होती है। 5. शुद्ध आहार और जीवन शैली में सात्विक भोजन और शुद्ध विचार रखे चाहिए। 5. कुंडलिनी जागरण के लक्षण। जब किसी व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि पहला, मानसिक शांति और सुख का अनुभव। दूसरा, आत्मविश्वास और अंतर्दृष्टि का विकास। तीसरा, भावनाओं पर नियंत्रण। चौथा, अद्भुत सपने या अनुभव। और 5वां, शरीर में गर्मी या स्पंदन का अनुभव। लेकिन याद रहे, कुंडलिनी योग एक गंभीर प्रक्रिया है, आईएसी बिना सही मार्गदर्शन के ना करें। 6. कुंडलिनी योग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। कई लोग बिना सही ज्ञान के कुंडलिनी योग का प्रारंभ कर देते हैं, जो हानिकारक हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि पहला, बिना गुरु के या प्रयोग ना करें। दूसरा, अचानक आती तेज अनुभव हो तो ध्यान बंद करें। तीसरा, धर्मा और शुद्ध जीवन शैली का पालन करें। चौथा, किसी भी शारीरिक या मानसिक समस्या हो तो पहले योगाचार्य से सलाह लें। अंत में दोस्तों, कुंडलिनी योग एक शक्तिशाली विद्या है जो हमें एक नया जीवन और दिव्या ज्ञान देती है।
लेकिन आईएससी सही तरीके से समझना और करना जरूरी है। अगर आप इस विषय पर और भी जानकारी चाहते हैं या आपने कभी कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।